हेलो एवरीवन, देखिए अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की और फिर हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो जरा किस तरीके से अटैच कर सकते हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल की हमने एग्जांपल लिया, वर्टिकल में भी सेम आप डायग्राम बना सकते हो। जैसे कि वर्टिकल में कैसे होगा, आपके पास मास ऐसे नीचे लटका होगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ ऐसे इस तरीके से आप ये बना सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ पर सिंपल बनाया है यहाँ पर डायग्राम हॉरिजॉन्टल वाले ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो हमने जो यहाँ स्प्रिंग लगाए हैं, दो स्प्रिंग है जिनमें K1 और K2 इनका डिफरेंट है, यानी कि ये अलग अलग मटेरियल वाले स्प्रिंग है। क्योंकि K क्या बताता है, हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट होता है या फिर हम इसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये K क्या बताता है, स्टिफनेस को बताता है। अगर ज़्यादा है K तो यानी कि स्टिफ है, यानी कि वो हार्ड है स्प्रिंग, ठीक है। तो ऑब्वियस होता है हार्ड ज़्यादा है तो वो कम खींचेगा, है ना। और अगर K हमारा कम है तो यानी कि वो कैसा है, थोड़ा सा सॉफ्ट है। अगर K कम है तो सॉफ्ट है तो वो खींच ज़्यादा जाएगा, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बताई थी मैंने पहले भी। K क्या बताता है, स्टिफनेस बताता है स्प्रिंग की, ठीक है। तो वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर ये दो स्प्रिंग है अलग अलग तो ये इसका K1 होगा और इसका K2 होगा, ठीक है। ये मास हमने इसमें अटैच किया हुआ है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है इसमें समझना, जब इसमें डिस्प्लेसमेंट दी तो जब हम इसको खींचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होनी है ना दोनों में, क्योंकि देखो दोनों अटैच्ड है, इसी उससे अटैच्ड है ना। तो जितना ये खींचेंगे उतनी ही डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये यहाँ आ गया, ठीक है, इधर खींच के इतना आ गया, तो ये इतनी क्या हो गई, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी, जिसको मैंने क्या कहा, y मान ली हमने, ठीक है। बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो, ठीक है। तो यही लिख रखा है कि जो फिगर शो कर रहा है दो स्प्रिंग को कनेक्टेड किया हुआ है पैरेलल में, और सीरीज में देखो इस तरीके से होते हैं कनेक्टेड। एक ये स्प्रिंग रहा और दूसरा ये स्प्रिंग रहा, इस तरीके से ये कनेक्ट हो रखे हैं, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा K1 K2, ठीक है। अब यहाँ पर K1 K2 के हमारे स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स हैं और y क्या हो गई, इनमें एक्सटेंशन है, जो कि दोनों में ही y प्रोड्यूस हुई है। वो बात सही है जो आप कह रहे हो कि अलग अलग K1 K2 में तो एक्सटेंशन क्या होती है इनकी, डिफरेंट होगी, क्योंकि जो हार्ड होगा वो कम खींचेगा और जो सॉफ्ट होगा वो ज़्यादा खींच जाएगा। लेकिन है तो ये सेम ही मास से अटैच्ड, ठीक है ना। अब सेम मास से अटैच्ड है तो जितना इसको इधर डिस्प्लेस किया या कैसे भी करके किया तो डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही रही ना दोनों में, ठीक है। वो एक अलग बात है कि किसी में ज़्यादा जोर लगा, मतलब जोर पड़ा होगा और किसी में कम पड़ा होगा, लेकिन बात तो यही है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो होगी इनके अंदर वो क्या होंगी, देखो अगर हम यहाँ से करें कहानी, रिस्टोरिंग फोर्स जो बनेगी वो क्या होगी, अगर हम देखें F1 क्या हो जाएगी हमारी माइनस के K1y और F2 क्या हो जाएगी हमारी माइनस के K2y। यही बनेगी ये रिस्टोरिंग फोर्स, हमें पता है ना रिस्टोरिंग फोर्स वैसे क्या होती है, माइनस के Ky होती है, ठीक है। तो उसी से ये बना ली हमने दोनों में। अब यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, टोटल रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब टोटल रिस्टोरिंग फोर्स हम निकाल लेंगे दैट इज F इज इक्वल टू में क्या बनेगा, वो F1 प्लस में F2। F1 की वैल्यू रखो माइनस K1y और F2 की रखो माइनस का K2y। तो ये बन जाएगा माइनस का K1y प्लस माइनस 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 का K2y, ठीक है। यहाँ से देखो आप क्या करो, माइनस का y कॉमन लोगे अगर तो यहाँ बचेगा K1 और ये माइनस साइन क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और यहाँ बचेगा ये K2, ठीक है ना। ऐसे सोचो माइनस बाहर लोगे तो ये K1y प्लस में K2y बचेगा और फिर y भी हमने बाहर ले लिया इस तरीके से, क्योंकि माइनस बाहर जाएगा तो ये साइन अंदर के चेंज हो जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास f, क्लियर है। तो ये एक f आया हमारा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, f इज इक्वल टू माइनस का y K1 प्लस K2 इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैं ढंग से थोड़ा किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो f इज इक्वल टू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस K1 प्लस में K2, क्योंकि ये K वाली टर्म पहले लिखते हैं ना हम, और ये डिस्प्लेसमेंट y ऐसे, ठीक है। तो ये हमने इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको ना मान के ना इसको मान लो, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि लेट कर लो कि इसका टोटल जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग कांस्टेंट बनता है वो Kp हमने मान लिया। लेट Kp बी द फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या बनेगी, फोर्स माइनस के Kpy बनेगी, ठीक है। इसे मान लो आप सेकंड। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस Kp की वैल्यू निकालेंगे। देखो इनको करो दोनों को, तो ये माइनस का Kpy इज इक्वल टू में इधर से क्या बन गया, ये हमारे पास माइनस का K1 प्लस में K2y। दोनों फोर्स को कंपेयर किया तो ये Kp की वैल्यू आ जाएगी, देखो माइनस से माइनस, y से y, तो यहाँ से आ गया हमारे पास Kp कितना आ गया, K1 प्लस में K2 आ गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे 2 के लिए आए तो फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट सिंपली ऐड करो, ठीक है। 3 हो स्प्रिंग तो प्लस K3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो प्लस में K4 हो जाएगा। ये सिंपल सी कहानी ये बनती है। अब इसका देखो फायदा क्या होने वाला है, अब हमें ये तो पता चल गया। अब टाइम पीरियड आपको पता ही है, ठीक है। SHM में जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है आपके पास, 2 पाई, आप देख लेना पीछे हमने ड्राइव किया था, अंडर रूट में m अपॉन में k होता है, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाला चलेगा यानी कि ये Kp चलेगा। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ 2 पाई अंडर रूट में m और Kp का कितना आ जाएगा, K1 प्लस में K2 आ जाएगा। ये आ गया टाइम पीरियड। अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो दैट इज न्यू एंड f से भी आप लिखते हो तो 1/t होता है।
तो 1/t का मतलब क्या है, 1 अपॉन में t की वैल्यू कितनी है 2 पाई अंडर रूट में m k1 प्लस में k2, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 1 अपॉन में 2 पाई, और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो ये ऐसे बन जाएगा k1 प्लस में k2 अपॉन में m। ठीक है, अभी तो ये 1 अपॉन में पूरी टर्म है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये k1 प्लस k2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, क्लियर, और ये रहा टाइम पीरियड। बताओ कोई दिक्कत इसमें, सिंपल है। अब बात करते हैं हम सीरीज कम्बिनेशन की। अब सीरीज कम्बिनेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है, सिंपली ये दो इस तरीके से कनेक्टेड किए हुए हैं, ये रहा k1 और ये रहा k2 और ये मास m के साथ अटैच्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है ना, अब इसमें एक्सटेंशन अलग होगी, इसमें एक्सटेंशन अलग होगी। ठीक है, यहाँ पर इसमें एक्सटेंशन मान लो y1 होगी और इसमें y2 होगी। क्यों? क्योंकि देखो ये इससे अटैच्ड है और इस तरीके से अटैच्ड है ये कि यहाँ पर जो एक्सटेंशन होगी वो होगी हमारी y1 और यहाँ पर जो एक्सटेंशन होगी वो होगी y2। लेकिन जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज ये एक्चुअल में क्या हो रहा है y1 प्लस y2 से ये इधर एक्सटेंड हो रहा है ना, एक्सटेंड इधर हो रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स ये इधर लगेगी। इसकी बात समझ रहे हो? अभी समझ में आ जाएगा आपको, देखना कि फोर्स इसके एक्सटेंशन के क्या होती है, अपोजिट में लगती है, लेकिन एक ही ब्रांच में लगी हुई है, ये एक ही ब्रांच में है ना, इस तरीके से अटैच है, तो फोर्स सेम ही लगेगी, मतलब जितना ये खींचेगा उतनी फोर्स ये पीछे आएगा। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? बताओ, क्योंकि एक ही ब्रांच होगी ना, यहाँ तो अलग अलग ब्रांच थी। तो याद रखने का भी तरीका ये कि जहाँ पर एक्सटेंशन सेम हो वो पैरेलल और जहाँ पर फोर्स सेम हो वो सीरीज होती है। अभी चलो और आगे आपको क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ समझ में आई। इसमें भी वही बातें लिख रखी हैं जो सब मैंने आपको बताई थी। ठीक है, यहाँ पर बस y थी एक्सटेंशन, यहाँ पर y1 y2 दोनों में एक्सटेंशन होगी। क्लियर है? अब जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी, ठीक है, यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स की अगर हम बात करें तो अगर हम F इज इक्वल टू में बात करें, इस वाले में कितनी बनेगी, माइनस का k1 y1। ठीक है, और ये भी सेम ही है फोर्स। ठीक है, मतलब जो फोर्स लग रही है यहाँ पर वो दोनों यहाँ पर क्या होगी, इस ब्रांच में सेम फोर्स लगेगी। ठीक है, तो यानी कि चाहे ये ले लो और चाहे इज इक्वल टू में माइनस का k2 y2 ले लो, फोर्स तो सेम ही है। समझ रहे हो इतनी बात? क्योंकि एक ही ब्रांच की कहानी है, यहाँ अलग अलग ब्रांच थी। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ फोर्स क्या रहने वाली है, हमारी सेम रहने वाली है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं अगर इसको यहाँ से इस तरीके से ना लिख के ना यहाँ पर लिख लूँ F इज इक्वल टू में ये माइनस का k2 y2 होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा ना, यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ किसकी, y1 की, तो y1 हमारा क्या हो जाएगा, y1 यहीं रहने दो, f के नीचे ये माइनस का k1 चला जाएगा, तो f माइनस का k1 सेम यहाँ से हो जाएगा। y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f अपॉन में माइनस के k2। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, देखो यहाँ हम बात करेंगे टोटल एक्सटेंशन की। अब ये जो एक्सटेंशन हुई है टोटल ये कितनी हुई है, तो यहाँ लिखते हैं हम टोटल एक्सटेंशन। टोटल जो एक्सटेंशन होगी यहाँ पर वो हो जाएगी y इज इक्वल टू में y1 प्लस में y2 होगी। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत इसमें? तो ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू रखो y1 y2 की, f अपॉन में माइनस का k1 प्लस में f अपॉन में माइनस का k2। तो ये बनेगा इस तरीके से, f अपॉन में यहाँ आ जाएगा ये माइनस का ये k1 और ये प्लस माइनस माइनस f अपॉन में ये वाला k2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से भी आप क्या करो ना, यहाँ से आप क्या करोगे, देखो माइनस का f कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, ये 1 अपॉन में k1 और ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, f बाहर चला ही गया है और ये k2 इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करोगे, देखो f की वैल्यू निकाल लो, f यहाँ रहने दो। ठीक है, और ये y इधर ही है और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इसके नीचे आएगी यहाँ पर। ठीक, समझ रहे हो? तो ये देखो ज़रा, अब यहाँ पर अगर हम देखें इसमें थोड़ा सा, और इसको आप वो भी कर सकते हो, अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा सा कहानी में चेंज करें तो वो भी हो सकता है, ये LCM लेकर। ठीक है, तो LCM लेकर कर लेते हैं। वैसे एक चीज़ याद रखना, कम्बिनेशन जो चलते हैं ना, जैसे हम यहाँ पर KS निकालेंगे तो KS कैसे चलेगा, 1 अपॉन में k1 प्लस 1 अपॉन में k2। ठीक है, प्लस में 1/k3 अगर 3 स्प्रिंग हो जाए। ठीक है, तो ये कहानी ना पता कैसी चल रही है, अगर थोड़ी थोड़ी आप ध्यान रखो, जैसे आपने 10th में पढ़ा था सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंसेस का, तो सीरीज में क्या होता था, सिंपल होता था R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ लेकिन पैरेलल में सिंपल है k1 प्लस k2, और वहाँ पर पैरेलल में होता था क्या हमारे पास, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, और यहाँ पर किस में होगा, ये हमारे पास सीरीज में होगा 1/k1 प्लस 1/k2। तो वो है बस थोड़ी सी कहानी स्प्रिंग में। ठीक है, तो देखो इसको हम सोल्व करें अगर यहाँ पर तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, ये k1 k2। ठीक है, LCM ले लिया, k1 से इसको डिवाइड करेंगे, k1 कटेगा k2 इंटू 1 k2 प्लस में k2 इससे डिवाइड होगा, k2 कट जाएगा, k1 बचेगा, k1 इंटू 1 k1। LCM तो लेना आता है आपको। तो यहाँ से देखो जरा क्या होगा हमारे पास, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये y यहीं रहा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, देखो k1 k2 इधर चला गया हमारे पास ये, और यहाँ से अगर आप देखोगे ये k1/k2 यहाँ आ गया, k1 प्लस में k2 यहाँ आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ? सिंपल सी कहानी समझ में आ रही है या नहीं, बताओ? क्लियर? तो ये यहाँ पर माइनस का साइन भी आएगा।
ठीक है, एफ़ की वैल्यू ये आई है हमारे पास। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता दो इसके अंदर। ठीक है, सिंपल है कहानी। अब यहाँ से देखो आप क्या कर सकते हो, अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई कि जैसे हमने यहाँ पर के पी माना था ना, अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट के एस बी द फोर्स कॉन्स्टेंट या स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ऑफ सीरीज कम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फोर्स देखेंगे तो फोर्स आ जाएगी माइनस के एस वाई, यही होगी या नहीं होगी बताओ। ठीक है, अब अगर ये आपको समझ में आ गया, यहाँ पर माइनस का के एस वाई है और ये वाला ये एफ है। ठीक है, तो इसको भी क्या कर लो, यहाँ ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, तो फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ से देखो माइनस का के एस वाई इज इक्वल टू में ये माइनस का K1 K2 अपॉन में K1 प्लस में K2 और ये y रहेगा। ठीक है, ये इससे कट गया, y से y कट गया। अब यहाँ से हमें करने का फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर कर लेते हैं इसको। यहाँ से करने का फ़ायदा क्या हुआ, ये जो Ks की वैल्यू आई वो आ गई K1 K2 अपॉन में K1 प्लस में K2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। ठीक है, ये आया उसी को सॉल्व करके है, जैसे हम 1 अपॉन में r इज इक्वल टू करते थे, वहाँ 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2। तो अगर इसको हम सॉल्व करते तो R1 R2 और यहाँ R2 प्लस में R1, तो ये तो आता था 1/r, लेकिन R क्या आता था हमारे पास पैरेलल में जब हम करते थे वहाँ पर रेजिस्टेंसेस को, तो ये पलट देते थे वैल्यू, तो R1 R2 ऊपर आ जाता था और ये R2 प्लस में R1 या R1 प्लस R2 यहाँ ऐसे आता था। तो यही चीज़ तो बन रही है यहाँ पर, देखो K1 K2 K1 प्लस K2। तभी मैंने कहा आपको कि जब भी यहाँ सीरीज़ कम्बिनेशन की कहानी आएगी ना, तो आपको अगर निकालना हुआ जो हमारा के एस है, तो वो कैसे निकाल लोगे, 1 इस तरीके से 1 अपॉन में के एस इज इक्वल टू में 1 अपॉन में K1 प्लस 1 अपॉन में K2 प्लस में 1 अपॉन में K3 एंड सो ऑन, जितने भी आपको स्प्रिंग दिए हो, तो उससे के एस की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ समझ में आ रही है या नहीं बताओ, ये चीज़ क्लियर हो रही है क्या है कहानी। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से अगर आप करते ना, यहाँ से सोचो ज़रा, तो ये y अपॉन में आता, ये टर्म आती या नहीं आती बताओ। ठीक है, तो उस तरीके से आपने समझना है कि y अगर मैं इसको करता ना, तो यहाँ से देखो ये f यहीं रहने देते और ये y के नीचे पूरी टर्म आती है 1 अपॉन में K1 प्लस में 1 अपॉन में K2, ये और ये माइनस इधर ही रहता। ठीक है, तो ये वैल्यू है किसकी बताओ, अगर यहाँ से हम देखें के एस के साथ कंपेयर करो इसको, के एस के साथ देखो, अगर के एस है यहाँ और ये है, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो जो के एस आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 1 अपॉन में, यहाँ से देखो इस तरीके से ये है ना, तो ये है हमारा, ये कहानी हो गई, तो ये के एस इज इक्वल टू में यहाँ ये बचेगा 1 अपॉन में 1/K1 प्लस 1/K2 ये बचेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये 1/K1 प्लस K2 इधर लेके जाओ, 1 अपॉन में K1 प्लस 1/K2 इधर चला गया पूरी टर्म, और ये 1 अपॉन में KS आ गया। तो ये कहानी थोड़ी सी ना ऐसी है, अगर समझ में आ रही है आपके को, कि अगर मैं यहीं से ही आपको निकाल देता ना, ये सिर्फ मेरा समझाने का मतलब क्या है कि ये 1/KS को हमने लिखना है 1/K1 प्लस 1/K2 सीरीज़ कम्बिनेशन में। ठीक है, उसी को ही सोल्व करके ये बना, अगर 3 के लिए आ जाए तो 1/K3, लेकिन ये 1/KS ही होगा, KS नहीं होगा। ठीक है ना, कि 1/K1 प्लस 1/K2 KS हो, जैसे यहाँ ये 1/R होता था, ये चीज़ तो याद होगी आपके, फिर हम पलटते थे, वही कहानी यहाँ है। ये मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है कि 1/KS ऐसे निकल रहा है, तो बस समझने की बात है, नहीं तो इस तरीके से याद रखो आप। ठीक है, KS इज इक्वल टू में क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, अब अगर ये KS हमारा निकल गया यहाँ पर, ठीक है, अब तो सिंपल है, हमें T पता है हमारा क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में M अपॉन में क्या होता है बताओ, 2 पाई अपॉन में K होता है, तो यहाँ आ जाएगा ये KS। तो ये देखो 2 पाई अंडर रूट में M और KS की वैल्यू कितनी है, K1 K2 अपॉन में K1 प्लस में K2, ये K1 प्लस K2 ऊपर यहाँ चल जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट में M K1 प्लस में K2 अपॉन में आ गया K1 K2। तो ये हो गया हमारे पास टाइम पीरियड। क्लियर, किस केस की बात है, ये हमारी सीरीज़ में है अगर स्प्रिंग। ठीक है, बता दो कोई दिक्कत हो इसमें तो। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है 1/T होता है, यानी कि 1 अपॉन में T की वैल्यू कितनी है, 2 पाई अंडर रूट में M K1 प्लस में K2 अपॉन में K1 K2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 पाई, ये टर्म ऊपर चल जाएगी, तो ये इस तरीके से बन जाएगा K1 K2 अपॉन में M K1 प्लस में K2, ये आ गया F या न्यू, ये फ्रीक्वेंसी हो गई और ये टाइम पीरियड आ गया। याद है, मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो बस ध्यान क्या रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमें निकालना है KP, तो सिंपली, क्योंकि देखो फोर्स जब निकालनी होगी तो हमें यहाँ KP की वैल्यू चाहिए होगी और आपको K1 K2 इस तरीके से गिवन होंगे, तो KP निकाल दो डायरेक्ट।
ठीक है ना। KP कैसे निकलेगा यहाँ पर, K1 + K2 + K3 इस तरीके से सोन करके। और यहाँ पर KS की वैल्यू चाहिए कि अगर स्प्रिंग सीरीज़ में है तो फोर्स डायरेक्ट क्या निकलेगी, -KSY। तो KS की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, बताओ। KS की 1/KS की आपको पता क्या होगी, इज इक्वल टू में 1/K1 + 1/K2, या फिर 3 स्प्रिंग है तो प्लस में 1/K3। फिर KS तो आपको पता ही है सोल्व किस तरीके से होगा, LCM लोगे इनका पहले जो भी होगा, फिर KS वैल्यू जब निकाल लोगे तो उनको पलट दोगे, जैसे यहाँ भी की थी हमने। ठीक है ना, क्लियर। जैसे ये करके दिखाई थी आपको, तो R चाहिए था तो इसको पलट दिया था, तो वही कहानी है। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा रिलेट कर दिया था रेजिस्टेंस वाले से भी। ठीक है, तो कर लोगे ये टॉपिक। ठीक है जी, इजी है, बस समझ में आनी चाहिए आपको। मेन बात क्या है, पैरेलल में क्या है हमारी, फोर्सेस डिफरेंट हैं, एक्सटेंशन सेम है, और सीरीज़ में क्या है हमारी, फोर्स सेम है, एक्सटेंशन अलग अलग है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ठीक है, अब इसमें ना जैसे एक इस तरीके से आता है कि ये एक स्प्रिंग है और यहाँ ये बीच में लगा हुआ है, और एक और ये स्प्रिंग है इस तरीके से। अब ये इधर जितना जाएगा उतना ही इधर आएगा। तो ये 2 स्प्रिंग हैं, ये K1 है मान लो, ये K2 है, लेकिन जब ये ऑसिलेट करेगा तो सेम ऑसिलेशन से करेगा, मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट से करेगा ऊपर नीचे, क्योंकि जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा। तो ये कहानी क्या बनती है इस केस में, कि ये सीरीज़ में है कि पैरेलल में है, बताओ। इसमें एक्सटेंशन क्या है, सेम है। अगर एक्सटेंशन सेम है तो कहानी कौन सी बनती है, पैरेलल की, तो ये पैरेलल में। ठीक है, देखने में लगता है कि शायद ये सीरीज़ में, क्योंकि अगर इसको ऐसे लेटा दिया जाए, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि सीरीज़ में है, लेकिन नहीं। एक्सटेंशंस क्या होंगी इसमें, सेम होगी, जितना इधर जाएगा उतना इधर आएगा। ऐसी तो होती हैं ऑसिलेशंस, तो ऐसी होती हैं, जितना इधर उतना इधर, चाहे ठीक है, चाहे इसको हॉरिजॉन्टली लगा दो, लेकिन ये रहेगा किस में, ये पैरेलल में रहेगा। पैरेलल है, ठीक है, कोई पूछ ले आपसे तो, क्योंकि एक्सटेंशन सेम है तो पैरेलल। एक्सटेंशन सेम नहीं होती हैं तो सीरीज़ होती है। क्लियर है, कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।